अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा नसीम है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट क्या होता है। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट क्या होता है। हमने इसको आज जानना है और बड़े ही डिटेल से जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कीजिए, विंडो प्लस आर का बटन दबाइए। यहाँ पे एक रन की डायलॉग बॉक्स आएगी, इसमें आपने विन वर्ड लिख के ओके करना है। तो यहाँ पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक स्क्रीन आपके सामने सारी ओपन होके आ चुकी है। अभी सिर्फ हमने इसके नामों को जानना है, इसकी लेआउट को जानना है कि ये होती क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको टॉप पे एक बार दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो टॉप पे बार आपको दिखाई दे रही है, इस बार को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टॉप पे बार है, इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो टॉप पे आपको बार दिखाई दे रही है, इस बार को हम क्या कहते हैं? इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। दोस्तों, इसको टाइटल बार क्यों कहते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव करने के बाद जिस नाम से भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव किया होगा, वही नाम यहाँ टॉप के ऊपर दिखाई आपको देने लग जाएगा। तो दोस्तों, टॉप पे जो बार होती है, सिर्फ हम इसको अभी ये जानेंगे कि ये टाइटल बार कहलाती है। दूसरे नंबर पे ये एक छोटी सी बार और आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं या कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार टूल कहा जाता है इसे। दोस्तों, ये जो बार है इसे हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं। जबकि उससे नीचे आप आइए तो यहाँ पे आपको एक और बार दिखाई देगी, इसको हम टैब्स कहते हैं। फाइल ये एक टैब है, होम ये भी एक टैब है, इंसर्ट ये भी टैब है, पेज लेआउट ये भी टैब है, या इसको आप दूसरे नाम से मेन्यू भी कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये नीचे जो बार्स आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं टूल्स बार। जैसे कि दोस्तों, इंसर्ट में जाएं तो ये भी टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह पेज लेआउट में जाइए तो ये भी आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं। होम में जाइए तो ये भी आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बार है इसको भी हम टूल्स बार कहते हैं। तो दोस्तों, टूल्स बार के बाद नीचे आई तो ये जो आपके पास वाइट एरिया होता है, इस एरिया को हम वर्किंग एरिया कहते हैं। जितना भी काम आपने करना होता है वो सारा का सारा काम आप इसी जगह पे कर सकते हैं। उसके बाद ये साइड पे जो बार होती है, इस बार को हम स्क्रॉल बार कहते हैं। पेज को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, टॉप पे जो बार है इसे क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद ये जो बार है इसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही बोला, क्विक एक्सेस बार कहते हैं। उससे नीचे ये क्या होते हैं? टैब्स होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। उससे नीचे आए तो ये क्या होते हैं जी? टूल्स। बिल्कुल ठीक कहा। उसके बाद ये साइड पे जो बार है इसे क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार कहते हैं। जबकि ये जो टेक्स्ट, ये जो वर्किंग एरिया है, इसको हम वर्किंग एरिया कहते हैं। उसके बाद लास्ट पे आए तो ये जो एक बार आपको दिखाई दे रही है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। दोस्तों, पेज 1 of 1 लिखा हुआ है। आपके पास जितने पेजेस हैं, एक पेज है, 2 पेज हैं, 3 पेज हैं, वो सारे पेज आपको यहाँ दिखाई देंगे। टोटल आपने वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद ये जूमिंग एरिया है, ये भी आपको यहाँ दिखाई देगा। फिलहाल आप ये जानिए कि पेज लेआउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो लेआउट होती है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। आप सबसे पहले टॉप पे टाइटल बार, दूसरे नंबर पे क्विक एक्सेस बार, तीसरे नंबर पे टैब्स, चौथे नंबर पे टूल्स, पांचवें नंबर पे स्क्रॉल बार, छठे नंबर पे वर्किंग एरिया, सातवें नंबर पे कौन सी बार है? स्टेटस बार कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सबसे एंड वाली जो बार है इसे क्या कहते हैं, ये जो बार आपको दिखाई दे रही है इसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों याद रहे, ये टास्क बार कहलाती है। दोस्तों, ये एक ऐसी बार है जिसके अंदर जब आप कोई फाइल ओपन करते हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोलते हैं तो उसका आइकन इस स्टेटस बार के नीचे जो वाली बार होती है जिसको हम टास्क बार कहते हैं, तो टास्क बार के अंदर इसका आइकन आ जाता है। जैसे हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है, उसका जो आइकन है वो भी यहाँ नीचे मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है, तो ये लास्ट वाली जो बार होती है इसे हम टास्क बार कहते हैं। क्या ये टास्क बार ऊपर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। देखें सर, अभी इसको मैं पकड़ के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जा रही। पर आप इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करें और यहाँ से लॉक द टास्क बार को हटाइए, अब इसको पकड़ के ऊपर लेके जाइए तो ये ऊपर जा सकती है। नीचे लेके आइए तो नीचे भी जा सकती है। उसके बाद इसे लॉक करने के लिए राइट क्लिक करें और लॉक द टास्क बार पे क्लिक करें तो ये लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट जाना। मिलेंगे